हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हाई स्कूल मैथ एनसीईआरटी उसका पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म उसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में जो परिभाषाएं हैं वो हम जानेंगे। तो पहली परिभाषा होती है कि समीकरण क्या है। समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं। देखिए, जब कोई चार अंकगणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़, घटाना, गुणा या भाग से जब कोई चर लिखा जाता है और अचर उसके गुणे में हो तो उसका जो पूरा संयोजन होता है उसको हम व्यंजक कहते हैं, बीजगणितीय व्यंजक। और अगर बीजगणितीय व्यंजक के बीच में अगर हम बराबर का चिन्ह लगा दें तो वही बीजगणितीय व्यंजक समीकरण कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम जानते हैं, जैसे लिखा है 2x, तो यहाँ पर 2 अचर है और x चर है। x और 2 आपस में गुणे में लिखे हुए हैं और फिर प्लस लगा के 8 लिखा, ये अचर है। तो 2x + 8 यहाँ तक अगर रहता है तो ये हमारा बीजगणितीय व्यंजक हो गया। और हमने बराबर लगा करके कुछ लिख दिया, 0 लिख दो या फिर कोई भी संख्या अगर लिखी हो, अगर बराबर लगा है तो वही जो बीजगणितीय व्यंजक है वो समीकरण कहलाएगा। तो ये 2x + 8 = 0 हमारी क्या हो गई, समीकरण हो गई। ऐसे ही जैसे ये लिखा है 2x² + 5x + 3, यहाँ तक जो लिखा है वो ये बीजगणितीय व्यंजक है और बराबर लगा के हमने 0 लगा दिया तो ये हो गया हमारा समीकरण। ठीक है, अब कुछ समीकरण के प्रकार हम पढ़ लेते हैं। एक चर में रैखिक समीकरण। देखिए, एक चर का मतलब उसमें एक चर आना चाहिए, चाहे x हो चाहे y हो, एक ही चर हो। और रैखिक माने होता है जिसकी अधिकतम घात 1 हो। एक चर में रैखिक समीकरण वे समीकरण जिनमें चर की अधिकतम घात 1 हो तथा चर भी 1 हो, मतलब उसकी घात भी अधिकतम 1 होनी चाहिए और चर भी 1 ही होना चाहिए, तो क्या कहलाता है, एक चर में रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे 2x + 6, देखिए यहाँ पर एक चर हमें दिख रहा है x, बाकी ये 2 और 6 क्या हैं, अचर हैं। और x के ऊपर कोई घात नहीं लगी तो यहाँ कितनी घात है, 1 है। यहाँ घात भी 1 है और चर की संख्या भी 1 है, इसलिए ये एक चर में रैखिक समीकरण हो गया। वैसे ही ये लिखा है 9y - 27, यहाँ पर चर 1 है, y है, और y की घात भी 1 है, इसलिए ये एक चर में रैखिक समीकरण हो गया। और इसका व्यापक फार्मूला होता है ax + b = 0, जहाँ a और b वास्तविक संख्याएं होती हैं। मतलब कि कोई भी संख्या a और b की जगह हो सकती है, लेकिन a का मान हमें 0 नहीं लेना होता। अगर हम a का मान 0 ले लेंगे तो ये चर हमारा हट जाएगा, और जब चर ही हट जाएगा तो उसमें एक चर में बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। मतलब रैखिक समीकरण होनी चाहिए लेकिन उसमें चरों की संख्या 2 होनी चाहिए। वे समीकरण जिनमें चरों की अधिकतम घात 1 हो तथा चरों की संख्या 2 होती है वो दो चर में रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। जैसे 9x + 6y = 24, यहाँ पर एक चर x है और एक चर y है, तो यहाँ पर कितने चर हो गए, 2। और यहाँ x की अधिकतम घात 1 है, यहाँ y की घात भी 1 है। तो ये रैखिक समीकरण तो है लेकिन कितने चरों में है, 2 चरों में। वैसे ही ये भी हमारा 2 चरों में रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण 2 चरों में जो होता है उसका व्यापक सूत्र होता है ax + by + c = 0, जहाँ a b c सब वास्तविक संख्या हैं, लेकिन a का और b का मान 0 हमें नहीं लेना होता है। चाहे c 0 हो, चाहे c 0 ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन a और b का मान 0 नहीं लेना होता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए 2 चर हैं, x और y। अगर 2 चरों में रैखिक समीकरण दी है तो उसको हल करने की 4 विधियां होती हैं। पहली होती है ग्राफी विधि। ग्राफी विधि में हम ग्राफ बनाते हैं, x y h बनाते हैं, उसमें ग्राफ बना करके उसके पॉइंट निकाले जाते हैं। दूसरी होती है प्रतिस्थापन विधि, तीसरी होती है विलोपन विधि और चौथी होती है वज्र गुणन विधि। ठीक है, ये 4 प्रकार की विधियां हैं। कोई भी विधि लगा करके हम किसी
दो चर में रैखिक समीकरण का हल निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि का हम प्रयोग करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।